बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहेंगे। मैं उस हवाले से सिर्फ पार्लिमानी जद्दोजहद को जिक्र करना चाहता हूँ कि जब से हमारे उलमा पार्लियामेंट में गए हैं और पार्लियामेंट में जाने के बाद इस मसले को पार्लियामेंट में उठाया, तब ये जाकर मसला हल हुआ और कादियानियों को पाकिस्तान की धरती पर काफिर करार दिया गया। जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं थे, हमारी तहरीक थी, हमारी जद्दोजहद थी, लेकिन कादियानियों को काफिर करार हम नहीं दिलवा सके। पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी गई, उस नुमाइंदगी ने वहाँ पर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में भरपूर किरदार अदा किया, जानदार किरदार अदा किया और पूरी जुर्रत के साथ कादियानियों के खिलाफ मुसलमानों का मुकदमा, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सरजमीन पर कादियानियों को काफिर करार दिया गया। फिर उसके बाद दुनिया के दीगर ममालिक की पार्लियामेंटों ने भी ये फैसला किया कि कादियानी उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है और इस्लाम के दुश्मन हैं। ये पार्लिमानी किरदार ये कैसे वजूद में आया? ये अवाम की ताकत से वजूद में आया, ये वोट के जरिए से वजूद में आया। आज वोट के बारे में एक गुमराही ये भी फैलाई जाती है कि वोट डालना ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे अजीजों, हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का फतवा है कि वोट डालना शरई एतबार से आप पर वाजिब है। जो वोट नहीं डाल रहा वो मुजरिम है। तो मुझे बताएं कि जुर्म का इर्तिकाब करके आप कैसे जिंदगी बसर कर सकते हैं? और इन हजरात को पार्लियामेंट में आप जब पहुंचाते हैं तो ये पार्लियामान के ऐवान पर खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करते हैं। कानून बनने के बाद उस कानून के ख़त्म करने के लिए जो भी कोशिशें होती हैं, उनके रास्ते में ये सद्दे सिकंदरी बनते हैं। 1974 में पार्लियामेंट से यह पास हुआ कि कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 74 की असम्बली के बाद अगली असम्बली में फिर यही बात आई कि कादियानियों को फिर से मुसलमान करार दिया जाए। फिर उसके बाद अगली पार्लियामेंट, फिर अगली पार्लियामेंट, एक मुसलसल एक सिलसिला है। ज़ियाउल हक का जो ज़माना है, इब्तदाई ज़माना, उसमें कादियानियत के लिए, कादियानियत नवाजी के लिए इतने इक़दाम हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 150 से ज़ायद इक़दाम को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने इश्तिहार की सूरत में शाये किया कि ये वो इक़दाम हैं जो ज़ियाउल हक के ज़माने में कादियानियत नवाजी के लिए किए गए। ज़ियाउल हक गया, बेनज़ीर का दौरे हुकूमत आया, तब कादियानियत नवाजी के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। उसके रास्ते में रुकावट बनने वाली शख्सियत का नाम मौलाना फजलुर रहमान है। फिर बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ आता है, फिर यही हरकतें होती हैं। नवाज शरीफ के बाद फिर बेनज़ीर आती, फिर मुशर्रफ आया, फिर यह सिलसिला आपके सामने है। हर पार्लियामेंट में आवाज उठती है, हर IMF के मुआहदे में ये बात होती है, हर वर्ल्ड बैंक के कर्जे में ये शर्त शामिल होती है कि पाकिस्तान में कादियानियों को मुसलमान करार दिया जाए, उनको फिर से इस्लाम के दायरे में दाखिल किया जाए। उसके रास्ते में पार्लियामेंट के ऐवान में जो कुव्वत, जो नुमाइंदगी रुकावट बनती है, वो जमीयत उलमा की शक्ल में है। हमारे वो मजहबी नुमाइंदे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर ये पार्लियामेंट में ना होते, ये पार्लिमानी कमेटियों में ना होते, ये वहां पर उनका रास्ता न रोकते, तो आज हमारे मुल्क में फिर से कादियानियों को मुसलमान करार दिया जा चुका होता। अगर ये ना होते, 2000 जो 8 में असेंबली वजूद में आई, इसमें 35 रुकनी कमेटी बनी जिसने 18वीं तरमीम को वजूद बख्शा। उसने पूरे आइन का जायजा लिया, जो जो आइन में गैर आइनी इक़दाम हुए उनको निकाला, डिक्टेटरशिप की मौजूदगी में जो जो इक़दाम हुए उनको निकाला। उसमें यह बात भी आई कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए। पार्लियामेंट के माथे का झूमर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। आप मुझे बताएं, उस पार्लिमानी कमेटी में अगर मौलाना फजलुर रहमान न होते तो फिर आप ये आज आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह वो लिखा नजर ना आता। आज आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम का लफ्ज़ नजर आता। मौलाना, मुझे याद है सेनेटर अब्दुल रज़ाक थे गालिबन, वो भी रुकन थे। उन्होंने कहा मौलाना को कि हम इस कमेटी में क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है, सारा दिन बैठते तो ये करते हैं, हम बैठ के क्या देखते हैं। तो मौलाना ने कहा था कि हम यहाँ पर चौकीदारा करते हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं, यहाँ पर हम इस्लाम की शिकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद है। अगर ये पार्लिमानी क़ुव्वत न हो तो इस्लामी शिकों का दिफा नहीं हो सकता।
उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तो आप हजरात हमारी ताकत बने, हमारी क़ुव्वत बने और पार्लिमान के ऐवान में अपने नुमाइंदों को पहुँचाएँ, जो उलमा की शक्ल में हों, जो दीनदारों की शक्ल में हों, जो मजहबी जमातों की शक्ल में हों। आप अगर उनको पार्लियामेंट के ऐवान में पहुँचाते हैं तो फिर इस मुल्क से कादियानियत के नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ बात होती है, आप सुनते रहते हैं ज़ुल्फ़िकार बकर सिद्दीक़ के ज़माने में मुसलमान कज़्ज़ाब का किला कमा हुआ या नहीं हुआ, उसके मानने वाले खत्म किए गए या नहीं किए गए, उसका बीज तक खत्म कर दिया गया। ये कैसे खत्म हुआ? इसलिए कि खिलाफत आपके हाथ में है, नज़्म हुकूमत आपके पास है, निज़ाम ममलिकत आपके हाथ में है। जब तक निज़ाम ममलिकत आपके हाथ में नहीं होगा, इख्तियारात आपके पास नहीं होंगे, तो फिर आप इन मुर्तद्दीन को खत्म नहीं कर सकते, फिर आप इनको इनके घरों के अंदर बंद नहीं कर सकते, आप इनकी तहरीक को फैलने से नहीं रोक सकते। आलमी कुव्वत अमेरिका उनकी पुष्ट पर है, बरतानिया उनकी पुष्ट पर है, वही कुव्वतें जो कादियानियों की पुष्ट पर हैं, वही कुव्वतें इसराइल की पुष्ट पर हैं। इसराइल को वजूद बख्शने वाली सल्तनत का नाम बरतानिया है, आज उसका पुश्तिबान अमेरिका है। कादियानियत को वजूद बख्शने वाला बरतानिया है, आज उसका पुश्तिबान अमेरिका है। जब दुनिया की ताकतें उसकी पुष्ट पर खड़ी हैं, तो क्या फलस्तीन की हिमायत में कोई मुस्लिम ताकत है? कादियानियों का खिलाफ काम करने वाले हमारे ये मुजाहिदान खत्म नबूवत, इनके मुकाबले में, इनकी पुश्तिबानी के लिए, इनकी हिमायत के लिए कोई ममलिकत है, कोई हुकूमत है? तो मुझे बताएं। वहां अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस पूरी ताकत के साथ उनकी पुष्ट पर खड़ा है, लेकिन मेरी पुष्ट खाली है। मेरी पुष्ट पर कौन खड़ा है? तो क्यों नज़्म ममलिकत अपने हाथ में नहीं लिया जाता? क्यों निज़ाम हुकूमत हम खुद नहीं संभालते, ताकि हम खुद कारकुनाने खत्म नबूवत बनकर, मुजाहिदीन खत्म नबूवत बनकर खत्म नबूवत का दिफा पाकिस्तान में भी करें और पूरी दुनिया में करें? तो क्या ख्याल है, फिर इसमें हमारा बददस्ते बाजू बनेंगे, हमारा साथ देंगे, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जमीयत उलमा की पुष्ट पर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अगर आप अज़म कर लें और इस हल का अज़म कर ले कि हमने पुश्तिबान बनना है और हमने ऐवान हुकूमत अपने हाथ में लेना है और खत्म नबूवत का दिफा करना है, तो मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, इस मुल्क से नहीं पूरी दुनिया से कादियानियत को खत्म करके हम दम लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा साथ देंगे, हमारा भरपूर जुर्रत के साथ नारा लगाएं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, हुजूर की खत्म नबूवत जिंदाबाद, सियासत इस्लामिया जिंदाबाद। खत्म नबूवत के सदके में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत मिली है, वो सियासत भी आखिरी सियासत है। उसके बाद कोई और निज़ाम भी नहीं आएगा, उसके बाद कोई और निज़ाम भी हम चलने नहीं देंगे। उस आखिरी निज़ाम के लाने के लिए साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मेहरान आपका कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।